हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में जिस तरीके का मैनिपुलेशन देखने को मिला कि निफ्टी 1-2 मिनट के अंदर अंदर जो 5 मिनट की कैंडल उसकी बनी अराउंड 12 बजे के आसपास, वो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट मतलब डे हाई आ गया। और उसके बाद डे हाई से दोबारा उसने डे लो मार दिया। और इस तरीके का मूव जो आज आपने को देखने के लिए मिला, तो क्या ये कोई मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, या ये मूव रियल मूव है? इस सारी चीज पे बात करने वाले हैं। और उसके अलावा किस तरीके की मार्केट आज रही, और कुछ दो स्टॉक्स के हमें यहाँ पे रिजल्ट्स भी देखने को मिले जो कल शाम को आए, डिक्सन टेक्नोलॉजी और जोमेटो के बारे में। वो चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा चार्ट्स को देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके की निफ्टी की क्लोजिंग रही, और बाकी इंडेक्सेस किस तरीके से वहां पर चले। निफ्टी की अगर वैसे आप बात करोगे तो अराउंड 300 पॉइंट्स डाउन हो गया एक बार अपने डे हाई से। आज लगभग 23,000 के भी नीचे चला गया था एक बार को तो। और क्लोजिंग कहीं ना कहीं 23,000 के आसपास की ही आई है। और बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत बुरा हाल था, वहां तो पिटाई और ज्यादा हुई। और कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स और तो कहीं 3% और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कुछ 2.5% के आसपास नीचे गिर गया। तो चारों तरफा जिसको बोलते हैं ब्रॉड बेस सेलिंग थी, और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर तो और ज्यादा सेलिंग थी। जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि यहां से अगर सेलिंग बढ़ती है तो निफ्टी में शायद उतनी सेलिंग आपको नहीं देखने को मिले, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हमें बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली, जो मुझे लगता है कि शायद आने वाले टाइम में और भी कंटिन्यू हो सकती है जिस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो सीधा चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं, वहां पे ये सारे इंडेक्सेस को एक बार रिव्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कहां पे नए सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं, या फिर किस तरीके से क्या चीज आगे आगे के टाइम में रेजिस्टेंस का काम करेगी। आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर वहां पे आगे सारी बात करता हूं। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। मैं आज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बात करने के मूड में हूं, तो हम यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। निफ्टी का मंथली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। और ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये बेसिकली मूविंग एवरेजेस हैं। 20 डे मूविंग एवरेज, 20 मंथ्स मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज, और ये है 100 मंथ्स मूविंग एवरेज, और ये है 200 मंथ्स मूविंग एवरेज। तो ये कोविड का जो फॉल आया था हमारे पास 2020 के अंदर, और ये लो जब से लगा उसके बाद मार्केट ने लगभग वन वे आपको ब्रॉड बेस यहाँ पे तेजी दिखाई है। और उसके बाद पहली बार मैं, आपने भी शायद इधर उधर बहुत जगह देखा होगा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी लगातार 4 महीने से रेड कैंडल बना रहा है। अगर आप देखोगे ये कैंडल को, ये लगभग जो हमारी अक्टूबर में ये सेलिंग शुरू हुई थी जब 26,000 का लेवल था निफ्टी के ऊपर, लगातार ये फोर्थ रेड कैंडल बनने जा रही है। जो भी मंथ अभी हमारा क्लोज नहीं हुआ तो वो हम देखेंगे कि मंथ क्लोजिंग पे रेड होता है या ग्रीन होता है। बट इससे पहले अगर मैं कोई भी मंथ का कैंडल देखता हूं तो मंथ का कैंडल कभी भी 4 ग्रीन रेड कैंडल कभी भी नहीं आते थे। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर एक बार लास्ट जो फोर्थ कैंडल बना था वो डोजी बन गया था। उसके बाद ये 3 कैंडल बनी, उसके पास दोबारा फिर ये रिवाइव हो गया अगले महीने। ये जो था वहां पे 3 महीने के लिए हमें जो कोविड वाला फॉल था उसके अंदर भी 3 महीने का फॉल आया। उसके बाद ये दोबारा से हमने देखा वन वे यहाँ पे रैली आ गई। इधर आप देखोगे तो दो दो बार 2 महीने लगातार रेड कैंडल बनी। इससे पहले यहाँ पर ये 3 रेड कैंडल बनी थी, फिर ग्रीन कैंडल आ गई। तो कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से देखोगे सारी चीजों को तो ऐसा दिखता है कि ये जो चीजें हैं बेसिकली मार्केट 2-3 महीने से ज्यादा, बहुत ज्यादा सेलिंग को रहने नहीं देता, और कहीं ना कहीं बाइंग आ जाती है और मार्केट एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में अपना काम शुरू कर देता है। बट इस बार ये कैंडल भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं रेड देखने को मिल रही है, जिसका मैं अगर इमीडिएट और बड़े टाइम का अगर सपोर्ट मानूंगा तो वो आता है अपना 22,344। तो 22,344 मतलब मोटा मोटा पकड़ लो 22,400 22,300 के आसपास ये जो लेवल होगा कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट होगा, बड़ा यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। पहले भी जो 2022 के अंदर हमने देखा था निफ्टी ने यहीं कहीं करेक्शन ले ली थी, करेक्शन अपनी कंप्लीट करी थी और उसके बाद फिर वन वे शुरू कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन सकता है निफ्टी का, जो अभी आज की क्लोजिंग से देखोगे तो 700 से 800 पॉइंट और नीचे है। इसके अलावा आप देखोगे ये अपना, ये था निफ्टी का चार्ट। मैं एक बार आपके सामने मिड कैप का चार्ट खोलता हूँ। मिड कैप में तो आज पिटाई और ज्यादा थी, मतलब
जितना निफ्टी नहीं गिरा उससे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप, जो ये मैं निफ्टी 150 वाला इंडेक्स है, और इसके अंदर आप देखोगे तो आज का जो फॉल है वो लगभग 2% के आसपास है 150 वाले इंडेक्स का। और अगर आप इसका भी अगर आप देखोगे, ये मंथली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, इसका भी सपोर्ट लेवल मंथली में 18,523, मतलब अभी यहां से भी 1000 से भी ज्यादा पॉइंट, कुछ 1500 पॉइंट के आसपास और नीचे आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्मॉल कैप को मैं लगाता हूं, तो स्मॉल कैप भी कहीं ना कहीं उसका भी लेवल सीधा जो आ रहा है वो मेरे पास 15,000 के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल कैप भी आज 2-2.5% के आसपास नीचे था, और काफी ज्यादा सेलिंग हमें इसको यहाँ भी देखने को मिली। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। और कुछ कंपनीज के आपको जैसे पता है कि रिजल्ट्स भी आए हुए थे, और रिजल्ट्स की वजह से भी उन स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा सेलिंग थी, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रा डे चार्ट खोलता हूँ यहाँ पर निफ्टी का। जो हम मैनुपुलेशन की बात कर रहे थे कि क्या ये कोई मैनुपुलेशन चल रहा है मार्केट के अंदर या कुछ ये रियल मूव है, तो दोस्तों ये मार्केट का जो आज आपने मूव देखा कि सुबह हमारा मार्केट खुला 9:15 पे, अगर आप देखोगे तो 22,423 थोड़ा गैप अप ओपनिंग था, और मार्केट वहां से पूरा नीचे आ गया। मतलब अगर आप लो की बात करोगे तो 23,126, लगभग लगभग आप देखोगे 300 पॉइंट, मतलब परसेंटेज टर्म्स में बात करूंगा तो 1% मार्केट यहां से नीचे आ गया। और कुछ देर यहां मार्केट रहने के बाद ये कैंडल जो 11:45 का कैंडल है, एक ही कैंडल में मार्केट ने पूरे दिन का जो फॉल था वो सिंगल कैंडल में इस मार्केट ने खत्म कर दिया। जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मैनुपुलेशन है, क्योंकि इस तरीके के मूव आप निफ्टी जैसे इंडेक्स को आप 200 पॉइंट एक मिनट में चला दे रहे हो, विच इज नॉट सस्टेनेबल। क्योंकि निफ्टी एक बड़ा इंडेक्स है, क्या कोई इसमें ऑपरेटर बैठा हुआ है या किस तरीके से काम हो रहा है, मेरे को इसको लेके बहुत ज्यादा संदेहजनक बात लगती है। आई थिंक सेबी या इन सब लोगों को इस पे थोड़ा सा इंस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या इस तरीके के मूव्स क्यों आ रहे हैं। और अगर ये मूव आ भी गया, लेट्स से अगर ये मूव रियल भी है, आप देखोगे उसी उसी सेम 5-10 मिनट के अंदर यही चीज ने दोबारा इसका लो भी काट दिया। मतलब निफ्टी 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर 200 से 300 पॉइंट चल गया, और अगले 10 मिनट के अंदर 300 पॉइंट वापस नीचे भी गिर जाता है, जो कि एक बड़ा पहले अगर आप देखोगे तो इस तरीके के मूव्स हमने नहीं देखे हैं मार्केट के अंदर, जहां पर ऐसे मूव्स आते थे, जहां पे ऐसे मूव आ रहे हैं कि पूरे दिन का जो एक तरफा डायरेक्शन आप देखोगे तो वो पूरे एक कैंडल में खत्म कर दे रहा है। उसके बाद यहां भी ये फॉल खत्म नहीं हुआ, इसके बाद ये एक बार ये और ऊपर गया। अगर आप देखोगे तो यहां से ये एक बार 300 के आसपास और चला गया, मतलब 50-60% और रिट्रेस कर लिया, और फिर उसके बाद गिरने के बाद दोबारा से यहां से 24,000 के आसपास आ गया। जो कि इस तरीके की वॉलिटिलिटी इंडेक्स के अंदर तो एक बड़ा मैनिपुलेशन का संकेत है कि इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है, कोई इतनी बाइंग एक झटके में इतनी ज्यादा कैसे कर रहा है, या अगर वो सेलिंग करता तो एक झटके में इतनी ज्यादा कैसे सेलिंग कर रहा है। आई थिंक कुछ हाथों को इसके अंदर बहुत फायदा हो रहा है, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, जो कि मेरे मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हमें जरूर पता लगेगा कि ये इस तरीके के मैनिपुलेशंस किस तरीके कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या सोचना है, इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ताकि हम आपस में डिस्कस कर पाए और एक बार समझ पाए कि ये बेसिकली क्या क्या चल रहा है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी लिख के बताएं। और दोस्तों ये था पूरा निफ्टी और इसके बारे में। एक बार अब हम बात करते हैं यहाँ पे जोमेटो के बारे में। जोमेटो के रिजल्ट्स आए हुए थे कल शाम को, और कल अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक भी में बहुत बुरी हालत हुई, इसकी पिटाई बहुत जबरदस्त पिटाई हुई। आज लगभग 10% के आसपास नीचे था ये स्टॉक। तो कल ये स्टॉक कुछ 255 रुपए के आसपास काम कर रहा था, और लास्ट में जब 3 बजे रिजल्ट्स आए तो वहां से सीधा 228 आया, और आज जो इसने लो लगाया है वो 207 रुपए का लगाया है। अगर आप इंट्राडे का फॉल देखोगे तो एक बार को तो ये 12 से 15% के बीच में भी नीचे गिरेगा, कोई 207 रुपए का लो बना है, और 10-11% तो नीचे ही क्लोज हुआ है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी कि रिजल्ट्स बहुत बेकार आ रहे हैं। रिजल्ट्स के अंदर इन्होंने ब्लिंकिट जो इनका बिजनेस है उसको लेके काफी ज्यादा लॉसेस की बातें चल रही हैं, और एक्सपेंशन चल रहा है, तो उस वजह से आने वाले 1-2 साल के अंदर भी शायद प्रॉफिट नहीं आएगा। और मैं तो पर्टिकुलरली स्टॉक को लेके वैसे भी कोई बहुत ज्यादा बुलिश हूं नहीं। बट ये जो हम जो भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं वो सारी एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इसका आपके पोर्टफोलियो एनालिसिस या फिर अगर आप कोई डिसीजन बनाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाएं। दूसरा जो यहाँ पर स्टॉक था वो था डिक्सन।
डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है, इसके भी रिजल्ट्स आए हुए थे और इसके अंदर भी बहुत भयानक हमें सेलिंग देखने को मिली। तो ये तो कुछ 14% नीचे बंद हुआ है। 17,600 का स्टॉक था और कुछ आज 15,000 आ गया। तो इस तरीके की सेलिंग जहां पर वन वे आपको मतलब ब्रूटल सेलिंग जिसको बोलते हैं, हम यहाँ पे ब्रूटल सेलिंग देख रहे हैं स्टॉक के अंदर। जिस भी स्टॉक का रिजल्ट आता है अगर हल्का सा भी खराब है तो उसकी पिटाई बहुत भयानक होती है। तो इस तरीके की चीजें मार्केट में चल रही हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। और अगर आप मार्केट को देखते हैं और इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, मैं तो अपने ट्रेडिंग करियर में इस तरीके की चीजें पहली बार देख रहा हूं जहां पर निफ्टी इंट्राडे के अंदर इस तरीके से मूव कर जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे कुछ बड़े हाथ हैं, जो कि आने वाले हमारे देश में एक कल्चर है कि हमें चीजें हमेशा बाद में पता चलती हैं, बाद में फिर सेबी भी आ जाता है और बाकी लोग भी आ जाते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हों, और जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कम कर दें या फिर उससे बचें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के मूव में कोई बच पाता होगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ।